नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग यार्ड। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये टॉपिक स्पेशली मैंने बनाया है आपके लिए क्योंकि इस वीडियो के पहले हमने जो वीडियो बनाया था वो वीडियो था स्ट्रक्चरल स्टील के ऊपर, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो था जिसमें सब सारे स्ट्रक्चरल स्टील्स के बारे में हमने बताया था। बट ये वीडियो एक सिंगल प्रोडक्ट के बारे में है जिसका नाम है एच बीम। दोस्तों, कभी सोचा है कि 100 मंजिल की इमारत हवा में सीधी कैसे खड़ी रहती है? हजारों टन का लोड, आंधी तूफान, फिर भी बिल्डिंग टस से मस नहीं होती। इसका सीक्रेट कंक्रीट में नहीं है और न ही सरिये में है। इसका असली हीरो है स्टील की दुनिया का बाहुबली जिसका नाम है एच बीम। दोस्तों, ये दिखने में आई बीम जैसा लगता है लेकिन यकीन मानिए इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। आज हम फैक्ट्री के उस हिस्से में चलेंगे जहां 1200 डिग्री की आग में इस बाहुबली का जन्म होता है और मैं आपको बताऊंगा वो डॉग बोन सीक्रेट जो इस दुनिया का सबसे ताकतवर पिलर बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, कहानी शुरू होती है सुलगते हुए लोहे जिसको हम मॉल्टन स्टील भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। नॉर्मली एक नॉर्मल सरिया बनाने के लिए हम एक चौकोर टुकड़े यानी कि जिसको बिलेट्स बोलते हैं, बिलेट का यूज करते हैं, लेकिन एच बीम इतना स्पेशल है कि इससे बनाने के लिए हमें एक खास शेप चाहिए होता है। इसे देखिए, इसे इंडस्ट्री में कहते हैं डॉग बोन। जी हाँ, कुत्ते की हड्डी जैसा शेप। टेक्निकल भाषा में अगर आप बात करें तो इसे बीम ब्लैंक कहते हैं। इसका शेप पहले से ही थोड़ा एच जैसा होता है। अगर हम इसे चकोर ब्लॉक से बनाने की कोशिश करेंगे तो स्टील फट जाएगा। इसलिए एच बीम को मजबूती देने के लिए और एच बीम की मजबूती का पहला राज इसी अजीब शेप में छुपा हुआ होता है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डॉग बोन की शेप का। दोस्तों, अब इस डॉग बोन को भट्टी में 1200 डिग्री पर गर्म किया जाता है जब तक ये लाल ना हो जाए। दोस्तों, अब इस डॉग बोन को भट्टी में ऑलमोस्ट 1200 डिग्री पर गर्म किया जाता है एकदम लाल होने तक, और जब ये लाल हो जाता है तब इसे यूनिवर्सल मिल के अंदर भेजा जाता है प्रोसेस होने के लिए। पर दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ मैजिक होता है। साधारण रोलिंग मिल में स्टील को सिर्फ ऊपर और नीचे से दबाया जाता है, लेकिन एच बीम को बनाने के लिए चारों तरफ से प्रेशर डाला जाता है। इसमें जो टॉप रोलर होता है वो ऊपर से पुश करता है इसको, जो बॉटम रोलर होता है वो नीचे से पुश करता है, और जो दो साइड के रोलर्स होते हैं वो साइड से पुश करके उसको एक शेप देते हैं। दोस्तों, ये जो मशीन होती है वो स्टील को टूथपेस्ट की तरह नहीं बल्कि एक मूर्तिकार स्कल्पचर की तरह शेप देती है। इसे कई बार आगे पीछे से घुमाया जाता है जिसमें स्टील के कण, जिसको ग्रेन्स बोलते हैं, इतने घने हो जाते हैं कि इसकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। अब आप पूछेंगे भाई आई बीम और एच बीम में फर्क क्या है? तो दोनों एक जैसे दिखते हैं, रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको इनमें फर्क क्या होता है। दोस्तों, स्क्रीन पे देखिएगा, जो आई बीम होता है मतलब इसके जो कंधे, जो फ्रिंजेस होते हैं, जो ऊपर जो फ्रिंजेस लगे होते हैं, वो उसको ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस पर ऊपर से बहुत ज्यादा लोड डालेंगे तो ये साइड से इसको बकल साइड से वो मुड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप एच बीम को देखते हैं तो इसके जो फ्रिंजेस होते हैं, वो बहुत चौड़े होते हैं। इसकी ऊंचाई और चौड़ाई लगभग बराबर होती है। ये एक चौकोर डब्बे की तरह काम करता है। इस पर आप कितना भी लोड डाल दो ये मुड़ेगा नहीं। इसलिए दुनिया के सबसे बड़े जो कॉलम्स होते हैं वो एच बीम से ही बनते हैं, आई बीम से नहीं बनते। दोस्तों, रोलिंग होने के बाद एक विशाल आरी होती है जिसको हॉट सॉ बोलते हैं, इसे मक्खन की तरह काट देती है। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, ठंडा होने पर स्टील टेढ़ा हो जाता है। जैसे भीगी रस्सी सूखने पे ऐंठ जाती है, इसी तरह ये ठंडा जब होता है तो टेढ़ा हो जाता है। इसे सीधा करने के लिए इसे रोलर स्ट्रेटनर मशीन में डाला जाता है। ये मशीन टेढ़े बीम को पकड़कर कॉलर से सीधा कर देती है, एकदम तीर जैसा, एकदम स्ट्रेट। फिर होती है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, डॉक्टर के अल्ट्रासाउंड की तरह, ताकि यह चेक हो सके कि बीम के अंदर कोई हवा का बुलबुला तो नहीं रह गया, क्योंकि एक छोटा सा बुलबुला पूरी बिल्डिंग गिरा सकता है। दोस्तों, फैक्ट्री का प्रोसेस तो देख लिया आपने, लेकिन असली खेल शुरू होता है अब आप मार्केट जाते हैं। अगर आपने गलत एच बीम खरीद लिया तो सारी मजबूती धरी की धरी रह जाएगी। एच बीम कोई एक तरह का नहीं होता, इसकी 3 मुख्य कैटेगरी होती है। इसे ध्यान से सुनिएगा वरना डीलर आपको घुमा देगा। जो पहला वर्जन है वो उसको कहते हैं HEA लाइट वर्जन। ये नॉर्मली एच बीम का एक लाइट वर्जन है। ये थोड़ा हल्का होता है। इसे हम उन जगहों पर यूज करते हैं जहां लोड थोड़ा कम हो, जैसे छत के राफ्टर या हल्की फैक्ट्री शेड, इस जगह पे इनका यूज होता है। जो सेकंड कैटेगरी है वो है HEB, जिसको हम स्टैंडर्ड वर्जन भी बोलते हैं। ये है असली बाहुबली। ये HEA से भारी और मोटा होता है। इसका यूज मेन पिलर मतलब मेन कॉलम बनाने में होता है, जिस पर पूरी बिल्डिंग टिकी होती है। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी जिसका नाम है HEM। ये हैवी वर्जन होता है। ये मॉन्स्टर है। इसका यूज बहुत बड़े बिजनेस या पावर प्लांट में होता है।
रेसिडेंशियल में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों जब भी हम किसी आर्किटेक्ट से अपना डिजाइन बनवाते हैं तो आप आर्किटेक्ट से ड्राइंग में लिखवा कर लाएं कि HEA चाहिए या HEB। अगर ड्राइंग में HEB लिखा है तो आपने सस्ता HEA लगा दिया तो समझो खेल खत्म हो गया। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, को बोलते हैं टेस्टिंग। डीलर के गोदाम में खड़े होकर आपको ये 3 जासूसी काम करने हैं। पहला, द वेट गेम। मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम है अंडरवेट माल। दोस्तों स्टैंडर्ड चार्ट में देखिए, अगर HEB 200 का वजन 61.3 किलो पर मीटर होना चाहिए और डीलर का बीम 55 किलो का निकल रहा है तो वो एच बीम नहीं है, टीन का डब्बा है। अगर आपको समझना है कि वेट का फर्क कैसे देख पाए तो इसका एक स्पेसिफिक रूल है, 2 to 3% टॉलरेंस। नॉर्मली 2 to 3% टॉलरेंस ठीक है, लेकिन 10% कम वेट मतलब धोखा। जैसे 61.3 का 2 से 3% का अगर डेविएशन अगर इसमें है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर ये 10% का डेविएशन आ रहा है या कम वजन का माल मिल रहा है, दैट मीन्स कि आपके साथ में धोखा हो रहा है। जो दूसरे के साथ चेक कर पाएंगे वह फ्लेंजेस की मोटाई। आप अपनी जेब में एक वर्नियर कैलिपर निकालिए, डीलर को बोलिए जरा इसकी कमर, उसका जो वेब और कंधे फ्लेंजेस की मोटाई नापना है। नॉर्मली जो लोकल माल होता है उसमें वेब को पतला कर दिया जाता है पैसा बचाने के लिए। अगर ड्राइंग में 9 mm है तो वो 9 mm ही होना चाहिए, 7 mm नहीं होना चाहिए। जो थर्ड प्रोसेस है चेक करने का वो है सरफेस डिफेक्ट। आप जब भी बीम को छुएं तो बीम की स्किन को देखिए, क्या उस पर पपड़ी है, क्या उस पर गहरे गहरे गड्ढे बने हुए हैं, और अगर ऐसा है तो आप उसे बिल्कुल ना खरीदें। जो उसकी बाहरी सतह होनी चाहिए, सरफेस होना चाहिए, वो साफ़ सुथरा ब्लू ग्रे फिनिश वाला स्टील होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ही वो स्टील बेस्ट है। तो ये स्ट्रक्चरल, ये जो HB में इसको खरीदने का सही समय क्या है? नॉर्मली आप जब भी इसे खरीदना हो तो सुबह उठकर गूगल पर प्राइमरी स्टील के रेट चेक करें। अक्सर बारिश मानसून में के टाइम पर रेट थोड़े डाउन हो जाते हैं। अगर प्रोजेक्ट बड़ा है तो रेट गिरने का वेट करें। आपको अगर इसे ख़रीदना है तो किससे ख़रीदें आप? दोस्तों अगर आपको HB खरीदना है तो आप इसे प्राइमरी प्रोड्यूसर से खरीदें, जैसे कि टाटा है, जिंदल है, सेल है। आप इनके पास जाएं, इनसे बात करें और इसको ख़रीदें। अगर आप किसी सेकेंडरी डीलर से इसे ख़रीदते हैं या सेकेंडरी मार्केट से इसको बाई करते हैं तो माल में वेल्डिंग क्रैक होने का डर रहता है। दोस्तों जो HB होता है उसको कभी पीस के हिसाब से मत खरीदिएगा, हमेशा वजन वेट के हिसाब से बिलिंग कराएं। और हाँ, MTC मिल टेस्ट सर्टिफिकेट मांगना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अगली बार जब आप किसी मॉल या मेट्रो स्टेशन में जाएं तो छत की तरफ देखना, आपको वहाँ ये HB जरूर दिखेगा जो चुपचाप सारा बोझ उठा रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा फैक्ट्री से लेके मार्केट तक का ये सफ़र? अगर मज़ा आया तो आप लाइक वाला बटन दबा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं जिंदल वर्सेस टाटा स्टील का कंपैरिजन करूं तो कमेंट में VS लिखो, और जैसे आप VS लिखेंगे मैं जिंदल वर्सेस टाटा स्टील का एक कंपैरिजन का वीडियो बनाकर जरूर पोस्ट करूंगा। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी नॉलेज पहुँच पाए, और जब भी वो HB खरीदने जाएँ तो अपने आप को ठगा सा महसूस ना करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मजबूत टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप बिल्डिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।